Hello, good evening. Hi. Hi, you guys. I have a surprise for you today, and I'm just waiting for my guest to be here. Good evening, everybody. Hello. Hi. Good evening. Yes, hi. Hello, how are you? Hello, thank you, Vikrant Bhaiya, for being there. People are joining us, and I am just so honored and so blessed to have you here on my Instagram live today. Thank you so much. If you could just send me a request, and I would just accept it, and we could get it started. Vikrant Bhaiya, can you? Yes, absolutely. Yes. I'm just waiting, guys. Please join us. हेलो Hello, वानी Vikrant हाय। Bhaiya. How are you? वेरी गुड, गुड इवनिंग। क्या हाल है? हाउस चंडीगढ़? बिल्कुल बहुत Chandigarh is absolutely fine. है Your ना? home city is missing you. आई नो, आई हैव आल्सो बीन मिसिंग द एक्शन। देखो इतनी देर हो गई है, बट वेरी सून आई विल बी देयर, वेरी सून। Okay, so आज मैच के लिए आपके क्या वो है? आज तो What are you वानी expecting out पंजाब of पे the मैच match है। today? हाँ? आज तो पंजाब है प्लेइंग गुजरात, एंड ऑब्वियसली आई विल बी सपोर्टिंग पंजाब ओनली। आई विल बी रूटिंग फॉर पंजाब। देखते हैं पंजाब क्या करता है, बट वानी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। आपने एक बुक लिखी है, एक ऐसी चीज आपने की। इज दिस योर फर्स्ट बुक? No, Bhaiya, this is actually my third book. So, but this is a romance novel slash crime fiction. And this is the first time I've written a book like this. So I'm really excited. आपने देखी है, आपने पढ़ी है, आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, और थैंक्स फॉर सेंडिंग मी अ कॉपी। अगेन, आजकल क्योंकि आईपीएल चल रहा था, तो मैं टू बी ऑनेस्ट आपको झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं था। बट आपकी बुक इतनी अच्छी थी एंड इट वाज सच अ गुड रीड कि शुरू किया और उसको फिर साथ के साथ खत्म कर दिया। आपने कहा कि दिस इज द थर्ड बुक दैट यू रिटन। Yes, मतलब भैया. यू वेरी लकी। लकी क्या मतलब, यू हैव दैट स्किल आल्सो। भाई मेरी तो उम्र हो गई है, मैं तो कब से सोच रहा हूँ यार, कभी एक पेज भी नहीं लिख पाया हूँ। मतलब लीव We अलोन have, राइटिंग अ बुक। that's what आई हैव I नॉट इवन wanted रिटन to अ ask you. पेज। When can we see a book from you? आई डोंट नो, मैं ना ख्याली पुलाव बहुत बनाता हूँ। ख्याली पुलाव होते हैं ना, मतलब डे ड्रीमिंग बहुत करता हूँ कि मैं ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। मैं इस तरह की बुक, मेरे पास तो द कॉन्सेप्ट वाज आल्सो रेडी। कोई मुझे पूछता था, मैं बताता, मैं यार ये मेरा नाम होगा बुक का, ये मेरे ये टाइटल होगा, इस थीम पे चलेंगे। लोग कहते थे वाह यार वेरी गुड। बट बात वही है ना कि काम भी तो करना पड़ेगा। आई बिलीव, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू आल्सो वानी, बिकॉज मैं शायद मे बी आपसे मोटिवेट हो जाऊं। बुक लिखने के लिए क्या चाहिए होता है? व्हाट इज द But फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग दैट यू नीड भैया बुक लिखने टू के राइट लिए अ बुक? सबसे पहली चीज आइडिया चाहिए. आप सारे दिन ऑफिस में रहते हैं. आई एम श्योर यू हैव लाइक यू हैव टन्स ऑफ आइडियाज गोइंग ऑन इन योर हेड. इसके ऊपर सो एनीथिंग दैट इज कंपेलिंग इनफ दैट कैन मेक. सो you worked in the print media. We both have. In fact, you were my senior at Indian Express. So आपको मालूम है कि for a new story you just need about 300 to 400 words, max 500 words. For a book you have to basically give it like 40 to 50,000 words. So the idea has to be compelling enough, and I want to say hi to all your friends also. So वैसे होना चाहिए. But भैया, I'm sure with your experience of 20 years at Taj Tak, and with the sort of knowledge you have, आप तो आपके पास मशीन लग जाएगी अगर आप बुक लिखना शुरू नहीं, करो. आपने वो चीज नहीं मुझे बताई जो मैं ढूंढ रहा हूं कि विच इज एक्चुअली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैंने सुना है कि टू राइट अ बुक द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड इज डिसिप्लिन। आपको बहुत डिसिप्लिन होना Yes. पड़ता है, बिकॉज यू हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम। आपको एक फोकस भी चाहिए होता है। वानी, अनफॉर्चुनेटली मेरी लाइफ में ना, मैं, क्योंकि आप घर वाले हो तो आपसे तो क्या छुपता या छिपाना, मेरी लाइफ में ना डिसिप्लिन नहीं है, फोकस नहीं है। मतलब आई टेंड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली। ये भी कर लो, ये भी कर दो, अच्छा वो भी रह गया, वो भी रह गया, एंड आई टेंड टू पुट ऑफ थिंग्स।
मेरी जिंदगी में ना आलस बहुत बड़ी चीज है कि ये यार ये छोटा सा काम करना है, अभी कर देता हूँ। एक छोटा सा एसएमएस भेज दो, मैं उसको भी अच्छा भी भेज देता हूँ। वो एक फोन कॉल करके वो बिल सबमिट करना है, अभी कर देता हूँ। सो आई थिंक मुझे लगता है कि एनीबडी हु लैक्स डिसिप्लिन, उसके लिए किताब लिखना ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आमतौर पर टू बी अ गुड राइटर obviously you've got to be very prolific and you got to have ideas, you've got to have that thought, बहुत कुछ चाहिए। पर किताब लिखने के लिए ना, मैं बिकॉज आपने you've written 3 books, अब पहली और सेकंड बुक भी मुझे भेजिए पहले तो, बाय द वे, या जिस दिन मैं आप चंडीगढ़ आता हूँ उस दिन आई विल गेट इट फ्रॉम यू, हैंड साइंड बाय यू आल्सो। बट मैं बैठ के Thank आपके you. साथ यही, दिस इज व्हाट आई मतलब वांट टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे किताब लिखनी हो तो भाई मैं क्या करूं? हाउ डू आई इनकलकेट दैट डिसिप्लिन, दैट सेंस ऑफ डिसिप्लिन? So, Bhaiya, the thing is that when you start writing, I think you have to. So, if you're not a very disciplined person, the best way to go about it is आप कुछ घंटे अपने decide कर सकते हैं कि this is my writing hour, phone off, room bun, and you're going to just sit and focus on the book. Like once you start forcing that routine on yourself, like there are some people who write from 4 a.m. to 5 a.m. in the morning because they know nobody is going to disturb them. For me, as far as I am concerned, my room is locked the entire day. I sit and write for about 6 to 7 hours, and this book that you have been so gracious to praise and talk about, this book I wrote it across 4 5 years, and 4 5 in fact, years? 4 5 years, and I think शायद आपने नोटिस भी किया हो, इट इज अबाउट अ टीवी सेलिब्रिटी। तो मतलब बहुत कुछ ऐसे आप लोगों की लाइफ से है, बिकॉज एज अ टीवी सेलिब्रिटी आप लोग एक ऐसे मुकाम पे होते हो जहाँ पे बहुत लोग आपको फॉलो करते हैं, आपके फैंस होते हैं। लेकिन sometimes all those fans that you have may not have your best interest in their heart, or they may not have good intentions at heart, एंड वहां पे कहाँ प्रॉब्लम हो जाती है वो मैं लिखना चाहती थी। तो दैट्स व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट, एंड आई एम सो हैप्पी टू नो कि आपको अच्छी लगी, एंड यू हैड सच काइंड वर्ड्स टू से अबाउट द बुक। And what are the other 2 books that you've written? वो क्या subjects थे? So मैं romance novelist हूँ, and my अच्छा। first one was romance and my second one was in fact non-fiction. लेकिन अब जो मैं लिख रही हूँ, that is a book about women. So I'm Okay. writing about themes that women cannot, we are told not to speak about. But still, it is a book that I always wanted to write. But the difference with the books that are already existing is that it's a happy book. I'm trying to offer something which is very light-hearted, funny, entertaining at the same time, and it's for women. It's for my tribe. So मेरा तो यही है. I mean, I write all the time, and the time I'm not writing, I'm actually promoting my book. नहीं, very nice, very nice. 5 years, but कभी ऐसा टाइम आया वानी when you thought कि बस यार, now I can't, इसको let's shelve this Every idea, day. छोड़ देती है? Every day अच्छा। I sort of struggle with these things that nahi ho raha, bas this is my moment, I'm going to quit everything. But then some greater force, something keeps me going, and something just keeps pushing me. No, this is not the end, just keep writing. And of course I'm also very passionate about it. जैसे आप इतना passionate हैं क्रिकेट के बारे में, you cannot stop talking about it. तो मैं भी राइटिंग के बारे में No, बहुत but you also पैशनेट have हूँ। वानी, you also have that can do पंजाबी spirit ना, वो बड़ी अच्छी बात होती है कि मैंने छोड़ना नहीं। कोई भी आप काम करते हैं, it happens with everybody, all of us, you, me, everybody, even the most successful, कि एक स्टेज आती है कि when you think कि it is time to pull the trigger, बस करो यार, हो गया। बट जो चलता जाता है एक्चुअली, एंड पता क्या, आपको पता है, मैंने जो टीवी में भी इतने साल देखा, आई वाज लकी कि मैं जब टेलीविजन में आया, कुर्सियां खाली थी। कुर्सियां खाली थी मींस it was a new medium, people were just coming in, they were just settling down. I was lucky, मैं इतने बड़े ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप में आया, और I was doing cricket and they gave me the opportunities, and then opportunity पे फिर आपको उसके बाद मेहनत तो करनी ही पड़ती है, किस्मत भी चाहिए होती है, बिकॉज मेहनत के साथ साथ आई थिंक किस्मत अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कराती है। बट मेरे साथ भी
एट एवरी स्टेज ऑफ योर लाइफ ऐसे आता है कभी, बस यार अब थक गया, बस यार अब थक गया। लेकिन शायद व्हाट हैज केप्ट मी गोइंग इज द फैक्ट दैट लाइक यू सेड पैशन क्या था, क्रिकेट खेलते थे और क्रिकेट पे अब दिस इज माय ब्रेड बटर आल्सो, सो वो इट कीप्स यू गोइंग। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आपकी, बिकॉज यू वर आल्सो विद द इंडियन एक्सप्रेस एंड नाउ यू आर राइटिंग बुक्स। आप मैं ये हॉबी तो नहीं कहूंगा, बट फॉन्डनेस कह लीजिए, आप एक्सपर्टाइज कह लीजिए, आप अगर उस तरफ जा रही हैं, लिख रही हैं, कहते हैं कि किसी जमाने में, अब तो खैर सेलेब होने का मतलब ही डिफरेंट हो जाता है, बट कहते हैं किसी जमाने में जो लोग रियल सेलेब्स होते थे वो होते थे या तो सोशलाइट्स या गुड राइटर्स, एंड द राइटर्स क्लब वाज वेरी फेम्ड। इतने बड़े बड़े लोग होते थे जो लोग राइटर्स एज इन जो किताबें लिखते थे, उनको तो बहुत ही समझदार, पढ़ा लिखा माना जाता था। तो आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू, किताब लिखना आसान नहीं है वानी, एंड यू हैव रिटन 3 बुक्स, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू भैया। एंड जब हम लोगों के लिए ऐसा होता है कि नथिंग इज इजी, जो आप करते हैं वो भी आसान नहीं होता। द ओनली थिंग इज कि जब लोगों से आपका काम सराहा जाता है, एंड यू हियर दैट यू नो पीपल हैव लव्ड योर वर्क, एंड किसी को वो बहुत पसंद आया, कोई रात को सो नहीं पाया, वो पढ़ते आजकल रहे तो और वो गालियां भी बहुत रात खानी पड़ती हैं। आजकल तो होता है। काम पसंद वाले नहीं बोलते कि पसंद आया, जो बीच में वो होते हैं ना शरारती तत्व, क्या कहते हैं उनको, फ्रिंज एलिमेंट्स, तो दे कीप पॉपिंग अप। तो मीडिया में रहने का ये एक नुकसान भी हो गया है कि अगर आप सोशल मीडिया पे अलाइव हैं तो भाई गाली खाने के लिए तैयार रहो, दिस वे और दैट वे। आज आप कह दो रात है तो दिन आपको गाली दे देता है, आप कह दो कि दिन है तो रात आपको आके गाली दे जाता है। भैया, आई हैव टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आपने प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक में शिफ्ट किया, हाउ वाज दैट शिफ्ट फॉर यू, और आप क्या ज्यादा एंजॉय करते हैं? अब तो इतने साल हो गए, दिस इज माय 20th ईयर टीवी में। और मैंने, बिकॉज आई वर्कड एक्सप्रेस में फॉर 6 years, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मैं कभी अखबार छोड़ूंगा। फिर जब मैं यहाँ पर आया, ऑब्वियसली आई वाजंट प्रिपेयर्ड, टू बी ऑनेस्ट आई वाजंट प्रिपेयर्ड, एंड टीवी का मीडियम भी बन रहा था उस वक्त। हमें नहीं पता चल रहा था कि टीवी के मीडियम में क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड क्रिकेट दे जस्ट स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग विद, एंड देन क्रिकेट बिकेम बहुत बड़ा। और आई थिंक इट ऑल्सो कोइंसाइडेड विद द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन क्रिकेट, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे। उस टाइम पे कंपटीशन भी बहुत था, यू हैड टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। मैं तो द मोमेंट आई जॉइंड आज तक, आई वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर द वर्ल्ड कप, एंड इंडिया डिड वेरी वेल, बट 2 महीने में मैं, मेरे तो मतलब पसीने आ गए। मैं व्हेन आई केम बैक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ऑन द वे बैक, ऑन द रिटर्न फ्लाइट, आई वाज कन्विंस्ड कि मैं जैसे तैसे भी जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, एंड आई गो बैक टू प्रिंट। मैं अखबार में चले जाऊंगा, टीवी के लिए मैं बना ही नहीं। बट मेरे साथ जो कैमरा पर्सन थे, इज यंगर देन मी, इज नो मोर, ही डाइड वेरी यंग। उन्होंने मुझे कहा, अरे पाजी यार आप देखना, जब 6 महीने आपके निकल जाएंगे ना तो आप देखना। Incidentally, my wife was also with me. She was traveling. We were coming back from South Africa. So then he said, "Pabi, तुसी समझाओ." And I could not relate with him. I said, यार टीवी मेरे से नहीं होगा। But वो ठीक कह गया था। 6 महीने बाद फिर आपको you start getting a hang of it. फिर आपको क्या होता है मैं बताऊं, अब कभी कभी ऐसा होता है लोग आपको पहचान लेते थे, तो तब बड़ा प्राउड फील करते थे आप, आपके पेरेंट्स दे वुड फील वेरी प्राउड। मैं सबको यही कहता हूँ कि यार जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है ना कुछ भी करने की, अपने घर वालों का सोचो, अपने माँ बाप का सोचो, या अपने यू नो थिंक अबाउट पीपल क्लोज टू यू, बिकॉज दे फील सो प्राउड। यू नो योर फैमिली वुड बी सो प्राउड कि वानी हैज रिटन अ बुक। वो जाके 36,000 लोगों को बताते होंगे, हमें नहीं लगता, मेरे साथ भी ऐसे ही होता था। तो जब मैंने वो चीज देखनी शुरू की कि यार अब लोगों ने इस चीज को इतना रिकग्नाइज किया एंड मेरी फैमिली को इतनी, they would feel so proud, then I started enjoying it. It's a very small story, मैं आपको बताता हूँ। I joined आज तक on the 2nd January 2003, and because मुझे February 1st week में South Africa जाना था for 2 months, so they put me up in a hotel. बीच में एक दिन था about 15 days, तो मैं I had to go back to चंडीगढ़ for a couple of days. मैं चंडीगढ़ गया, and मैं रात को यहाँ पे काम करके, तो ऑफिस की एक कार जा रही थी for a shoot in चंडीगढ़ from Delhi. So उन्होंने कहा जी ऐसे, मैं कहा चलो यार वेरी गुड, मैं चले जाता हूँ। तो मेरे साथ माय को
पैसेंजर ऑन दैट कार वाज शम्स ताहिर खान, क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह। एंड मैंने अपने 20 साल के करियर में इन आज तक, ही इज वन ऑफ द नाइसेस्ट, मोस्ट डाउन टू अर्थ पर्सन दैट आई हैव मेट। तो शम्स भाई और मैं, वो किसी स्टोरी के लिए ही वाज गोइंग टू पंचकुला, सम मर्डर हैड हैपेंड। खैर हम गए, बातें बूतें करते रहे। हम सुबह 4-5 बजे चंडीगढ़ में घर पहुंचा। आई वोक अप इन द मॉर्निंग एंड माय, सो सुबह तो आई टोल्ड माय मदर कि अरे वो मैं रात को कार ही आ रही थी, कार में ही आ गया। तो उन्होंने कहा अच्छा कौन था? तो मैंने कहा वो एक है, वो शम्स ताहिर खान है, वो उनके साथ। शी वाज लाइक शम्स ताहिर खान के साथ आए हो? मैंने कहा हाँ। एंड उस टाइम पे तो मुझे लगता था ना माँ बाप के लिए मैं ही स्टार था। एंड शी सेड अरे मैं तो सारे उनके प्रोग्राम देखती हूँ, शम्स ताहिर खान। मुझे लगा यार, एंड अभी भी आई कीप टेलिंग शम्स दिस स्टोरी एंड फील्स वेरी हैप्पी। उस दिन वो द पावर ऑफ टेलीविजन जिसे कहते हैं, वो पता चलनी शुरू हुई। एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम इतने Exactly. लोगों के साथ काम किया है, इतने लोग बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया, और अभी मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ, होप जो आज इतना बड़ा नहीं है कल को वो भी बड़ा बनेगा। बट द गुड थिंग इज कि टीवी आपको रिकग्निशन तो देता है, बट टीवी ना आपसे एक कंसिस्टेंट बेसिस पे मेहनत भी मांगता है, which I'm sure goes with your tribe as well, because you write, एक you क्वेश्चन got आई your वुड लाइक well-wishes. टू आस्क यू, डू यू एवर, बिकॉज दैट इज व्हाट माय स्टोरी, आपको मालूम है कि सेकंड्स लेटर गाइस, या की स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट, Seconds later, वेयर द स्टीव, ये यस, किताब लिखी है सेकंड्स वानी ने, लेटर, प्लीज डू बाय दिस, Amazon पे it is available, am I right वानी? yes, Amazon पे, Flipkart पे, this is available everywhere and it's been doing very well with everybody's good wishes. जैसे दिस इज अबाउट अ टीवी सेलिब्रिटी, लेकिन ये इसमें गर्ल प्रोटैगनिस्ट है। आई वांट टू आस्क यू, जैसे आप यू नो यू आर अ टीवी सेलेब एज वेल, यू आर वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइजेबल फेसेस यार ये ऑन सेलेब इंडियन सेलेब कह के टेलीविजन। ना, ये जो 200 लोग देख रहे हैं ना, उनके सामने मेरा मजाक मत बढ़ाओ, उड़ाओ। No, so have you ever have you ever been chased by anybody? क्या आपके कोई experiences हुए हैं जहाँ पे कोई पीछे पड़ नहीं गया नहीं, और छोड़ ही नहीं रहा है? अरे नहीं नहीं, मैं इतना फेमस नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट फेमस, एंड प्लस आई डू नॉट पोजेस दैट कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी। बस कोई सामने आ जाता है, कोई सलाम दुआ कर लेता है तो मैं भी जवाब दे देता हूँ, बस इतना ही है। बट You're आई being हैव very सीन, humble. नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मैं सच बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई हैव सीन टेलीविजन में जिन लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, दे गेट मॉब्ड, दे डू गेट मॉब्ड। और वानी एक सच बात बताऊं, किसको पसंद नहीं होता कि आपको दुनिया पहचाने? किसको पसंद नहीं होता कि कोई आपको आके कहे कि यार एक सेल्फी ले लें, यार एक ऑटोग्राफ ले लें? वो बस हर इंसान का डिफरेंट तरीका है। कोई वहां पे कहते हैं ओ नो 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 नो, अंदर से सबको अच्छा लगता है, लड्डू होते हैं सबके। बाकी फॉर Exactly. फीमेल्स, आई थिंक फॉर फीमेल्स, लेकिन मैंने, बिकॉज आई, मतलब मैंने भी ये एक्सपीरियंस किया है, मेरी फीमेल कलीग्स के साथ भी आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, उनके लिए ना फिर सेफ्टी इशू भी हो जाता है। हमारे लिए नहीं होगा, फॉर मेरे लिए नहीं होगा, बट उनके लिए हो जाता है। एंड कभी कभी आई एम वेरी प्रोटेक्टिव, और मैं अगर होता हूँ तो यू नो आई आई थ्रो अ सिक्योरिटी रिंग अराउंड देम एंड आई इंश्योर कि यार कुछ ऐसा ना हो। बस दैट इज द ओनली थिंग। बाकी यार अगर आपको दुनिया, आप इंसान काम क्यों करता है? पैसे के लिए और फेमस होने के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि किसको अच्छा नहीं लगता कि लोग उसको पहचाने, उसके काम के बारे में बात करें। आजकल तो दो तरह का है ना अटेंशन, हमारे मीडियम में या सोशल मीडिया पे अटेंशन लेने के एक नेगेटिव तरीका भी है। दे आर डिफरेंट कॉनोटेशंस एज वेल। पीपल वांट अटेंशन, दे डू नेगेटिव स्टफ सो दैट, वो कहते हैं ना कि मतलब बद से बदनाम भला, वो भी करते हैं। बट अगर इफ यू कैन Exactly. रिफ्रेन योरसेल्फ तो प्लीज डू। ये बड़ा शॉर्टकट सा होता है, मेहनत बड़ी लंबी करनी पड़ती है। और आप यू आर वन ऑफ दोस, हम लोग आपसे थोड़ा सा साल जूनियर होते थे, यू इंस्पायर अस एक्चुअली, यू थोड़े नहीं, बहुत द ज्यादा वे होते हैं। you conduct yourself and all, maybe I don't know, maybe my next book आप ही के ऊपर हो। the only problem is कि क्रिकेट के लिए मुझे मुझे आपसे आशीर्वाद दे टिप्स देना, लेनी मैंने कल को पड़ेंगी। चंडीगढ़, मुझे आशीर्वाद दे देना कि भाई मैं भी एक किताब लिखने के बारे में सोच लूं और लिखना शुरू कर दूं, बस।
Okay, भैया, any advice that you have for me, and आपने मेरा book पढ़ा है, any good words that I can use from you, and anything that you would like to tell me about the book? वानी, बड़ी सिंपल सी बात है, इफ यू एंजॉय डूइंग व्हाट यू आर डूइंग तो आप करते रहोगे, नंबर वन। नंबर टू, हम लोग हर चीज को कह देते हैं आउटस्टैंडिंग बुक, आउटस्टैंडिंग बैटिंग, आउटस्टैंडिंग दिस। देयर इज नथिंग कॉल्ड आउटस्टैंडिंग। वानी विल राइट अ बुक बिफिटिंग हर ओन स्किल। आपने जो किताब लिखी है अपने स्किल के हिसाब से लिखी है, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, फर्स्ट बुक से सेकंड से थर्ड, यू ओनली बीन इम्प्रूविंग। और इम्प्रूवमेंट कभी भी 180 डिग्रीज नहीं होती। अगर आप 100 करते हो तो 5% एक्स्ट्रा, फिर 5% एक्स्ट्रा, आप सिर्फ इतना एफर्ट डालते रहोगे ना, योर फोर्थ बुक विल बी बेटर देन द थर्ड वन। और मुझे अच्छी Thank you. बात ये लगी कि आपने मेहनत की है, एंड यू नो, जो भी है यार, मतलब टू मी अ राइटर इज माय रोल मॉडल। अगर आप मुझसे पूछें, जो लिखता है वो मेरा रोल मॉडल है, और मैं इंस्पायर होता हूँ, मोटिवेट होता हूँ, स्पेशली समबडी हु राइट्स अ बुक विच इज अ गुड रीड। बुक तो मतलब ऐसी बुक नहीं ना कि 2 पेज इधर से 2 पेज उधर से, नहीं, रिटिंग अ फिक्शन यार। और आप योर स्टाइल, योर वर्सेटैलिटी, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट द चॉइस ऑफ वर्ड्स। अंग्रेजी जितनी आपने सिंपल लिखनी है, द कॉन्वर्जेशन मोड जिसे कहते हैं, वही अच्छा रीड होता है। तो बस यही है कि अपना अपने तरीके को आप अपने साथ रखिए, बस चौथी किताब। और मैं जब चंडीगढ़ आऊंगा तो मुझे एक आशीर्वाद दे देना कि मेरी भी पहली किताब के बारे में मैं सोचना शुरू करूं। बिल्कुल, बिल्कुल। Thank you so much, भैया, thank you so, थैंक यू you वानी, have एंड your, गुड लक टू यू। और आई होप लोग आपकी इस बुक को खरीदें फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन from सेकंड्स लेटर। Flipkart, Amazon, yeah. Guys, seconds later, and Vikrant Bhaiya has loved the book. You can buy यस, it on Amazon and Flipkart. Thank you so much for coming on बाय वानी, गुड Insta लक, सी Live. यू वेरी वेरी सून, सुपर सून। Thank, thank you. Bye. Bye bye. See you. बाय। Bye.